परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं न ही नष्ट किए जा सकते हैं। और इसी बात से लेवोजियर का पहला नियम यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम साबित हो गया। फिर उन्होंने कहा कि परमाणु एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं, और इससे प्राउस्ट का दूसरा नियम यानी स्थिर अनुपात का नियम भी एक्सप्लेन हो गया। कमाल है ना। तो डाल्टन की थ्योरी ने हमें ये तो बता दिया कि क्यों ऐसा होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या, मतलब ये परमाणु आखिर हैं क्या, और साइंटिस्ट इनके बारे में बात कैसे करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई इमारत ईंटों से बनती है ना, वैसे ही दुनिया की हर चीज परमाणुओं से बनी है। ये यूनिवर्स के लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं, जिनसे सब कुछ बनता है। और ये कितने छोटे हैं इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, अगर लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो भी उनकी मोटाई एक कागज के पन्ने से ज्यादा नहीं होगी। इतने छोटे। सदियों तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी, एक कल्पना। लेकिन अब हम इन्हें सच में देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो सिलिकॉन की सतह की असली तस्वीर है, जिसमें ये छोटे छोटे डॉट्स असल में एक एक परमाणु हैं। कमाल है। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उनके बारे में बात कैसे की जाए। इसके लिए केमिस्ट्स ने एक पूरी वर्णमाला, एक अल्फ़ाबेट तैयार की। हर एलिमेंट को एक या दो अक्षरों का एक यूनिक सिंबल दिया गया, ताकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक ही भाषा में बात कर सके। तो ठीक है, हमारे पास अल्फाबेट तो आ गए। अब सीखते हैं इसकी ग्रामर, यानी वो नियम जिनके हिसाब से ये परमाणु एक दूसरे से जुड़कर अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। परमाणुओं के जुड़ने का सारा खेल एक कॉन्सेप्ट पर टिका है, जिसे कहते हैं संयोजकता या वैलेंसी। आसान भाषा में कहें तो ये किसी परमाणु के जुड़ने की ताकत है, या ये कि एक परमाणु कितने हाथ आगे बढ़ाकर दूसरे परमाणुओं से जुड़ सकता है। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं, तो उसकी वैलेंसी हुई 8, और एक इंसान के 2 हाथ हैं, तो उसकी वैलेंसी हुई 2। तो एक ऑक्टोपस अपने 8 हाथों से कितने इंसानों को पकड़ सकता है? बिल्कुल सही, 4। इससे दोनों की जुड़ने की पावर एकदम बैलेंस हो जाएगी। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट से केमिकल फॉर्मूला लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका निकला है, जिसे क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि फॉर्मूला हमेशा बैलेंस्ड हो। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना हो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की 2। बस इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर दीजिए। एल्यूमिनियम को मिलेगी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन को मिलेगी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। तो फॉर्मूला बन गया Al2O3। सिंपल। और ये इस कंपाउंड की यूनिवर्सल रेसिपी है। तो जरा इस पूरे सफर को देखिए। कहानी शुरू हुई थी एक दार्शनिक सवाल से,